नमस्कार, आप देख रहे हैं लापतागंज और मैं हूं आपके साथ अवनीश राजपूत। आज हम बात करेंगे धारा 370 और 35A पर। 5 अगस्त एक ऐसी तिथि है जो भारतीय संविधान की बात की जाए या भारतीय इतिहास की बात की जाए उसमें एक अमिट छाप छोड़ चुकी है। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर अध्ययन के इनके निदेशक श्री आशुतोष भटनागर जी। आइए हम बात करते हैं इन विषय पर आशुतोष भटनागर जी से। 5 अगस्त की तिथि भारतीय इतिहास में एक अनूठी तिथि बन गई है जो लंबे समय तक भारतीय इतिहास में याद की जाएगी। 5 अगस्त के साथ 2 घटनाएं जुड़ी हुई हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के संविधान को समाप्त किया गया, वहाँ से अनुच्छेद 35 को हटाया गया और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 इसको संशोधित किया गया। और लगभग 7 दशक से जो देश का राष्ट्रवादी समूह, राष्ट्रीय चिंतन करने वाले लोग जिसकी बार बार मांग कर रहे थे और जिसके लिए देश भर में लगातार आंदोलन चल रहे थे, वो मांग पूरी हुई। जम्मू कश्मीर का ही एक हिस्सा लद्दाख, जो पिछले 70 वर्षों से लगातार कश्मीर से स्वतंत्र होकर अपने लिए केंद्रीय राज्य की दर्जे की मांग कर रहा था, केंद्र शासित प्रदेश की मांग कर रहा था, वो भी मांग पूरी हुई। इसलिए एक और जम्मू कश्मीर को लेकर ये एक ऐतिहासिक फैसला हुआ पिछले वर्ष 2019 में। और अब 5 अगस्त 2020 राम मंदिर, जिसकी भी लंबे समय से स्वतंत्रता के बाद से ही वहाँ पर निर्माण की बात चल रही थी और जिसके लिए पिछले 4 शताब्दी से अधिक में भी से लगातार संघर्ष कर रहे थे, जिसमें हिंसक संघर्ष भी हुए। 76 बार लोगों ने बलिदान देकर उसको लगातार जिंदा रखा, इस मुद्दे को, राम मंदिर की स्मृति को। और आज 5 अगस्त को इसके पूरे होने का दिन आ गया है और इसलिए एक तिथि 2 महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए, 2 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का स्मृति का दिन बन गई है। सामान्य तौर पर देखें तो दोनों घटनाएं अपने आप में अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तव में अंदर से मूल रूप में दोनों एक ही विषय की 2 प्रकार की प्रतिक्रियाएं हैं। राम मंदिर भी और अनुच्छेद 370 के संशोधन और जम्मू कश्मीर के साथ एकात्मता का विषय। ये दोनों विषय राष्ट्रीय एकात्मता के विषय हैं, देश की एकता के विषय हैं, देश की स्वाभिमान के विषय हैं। और इसलिए ये दोनों बिंदु अलग अलग न होकर एक ही विषय के 2 पहलू हैं जो भारत की स्वाभिमान, भारत की स्वतंत्रता, भारत के विकास और भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं। और इसलिए 2 अलग विषय न होकर एक साझा विषय, राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्रीय एकात्मता, जिसके लिए जम्मू कश्मीर में भी हज़ारों लोगों ने अपने बलिदान दिए और इसी तरह लाखों लोगों ने राम मंदिर के लिए भी 400 साल में बलिदान दिए हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं कि सैकड़ों सालों की साधना, देश को एक करने का लक्ष्य लेकर जो पिछले 7 दशकों से प्रयास चल रहा था स्वतंत्र भारत में, जो राष्ट्रवादी विचार को लेकर जो संगठन काम कर रहे थे पिछले 90 सालों से भी अधिक से, और भारतीय समाज, राष्ट्रवादी समाज जो पिछले 1200 सालों से लगातार अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा था, वो उसकी जीत का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये लक्ष्य आगे चलने वाला है, ये मंजिल नहीं मिल गई है, लक्ष्य पूर्ण नहीं हो गया है, ये एक पड़ाव है, लेकिन एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस पड़ाव पर आकर पूरे देश में एक स्वाभिमान का, आत्मविश्वास का जागरण हुआ है और निश्चित रूप से भारत को जो सशक्त, समृद्ध और स्वाभिमानी बनाने का संकल्प इस देश ने लिया है, तो उसकी ओर एक बड़ा प्रभावी कदम है और मैं इसके लिए देश को शुभकामना देता हूँ।